हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेट गुरुवार कॉन्सेप्ट कनेक्शन में। दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा या मन में कभी सवाल आया होगा कि अगर मेरे पास नोट छापने की मशीन होती तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। पैसा ही पैसा होगा। मगर क्या ऐसा एक्चुअल में होता? अगर नोट छापने की मशीन भी होती तो क्या आप अमीर बन पाते? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी देश आज गरीब नहीं होता। सब देश के पास अपनी नोट छापने की मशीन होती है। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इन्फ्लेशन। क्यों इन्फ्लेशन कैसे अपनी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, कैसे देश की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लेशन फिर के बचाव क्या है, कैसे इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, कैसे हम महंगाई की मार से बच सकते हैं। तो ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो नया सीखेंगे आज कुछ बिना देर किए। लेट्स बिगिन। इन्फ्लेशन दो धारी तलवार है। एक साइड से आपके खर्चे बढ़ा देता है और दूसरी साइड से ये आपकी सेविंग की वैल्यू कम करता है। ये बहुत कम लोग समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आज हैं, तो 2 साल के बाद 1 लाख रुपए आपको दिखेंगे कि वो नंबर्स में बढ़ रहे हैं। 1 लाख रुपए 1,10,000 हो गया, बट उनकी जो परचेजिंग पावर है, उनकी जो वैल्यू है, वो 1 लाख नहीं होगी। हो सकता है 80,000 हो सकता है 90,000 हो। तो ये दूसरी साइड से आपकी जो पैसा रखा है, आपकी जो सेविंग है, दोनों साइड से आपको एक बैडली इंपैक्ट करता है, मनी की परचेजिंग पावर को कम कर देता है। तो इन्फ्लेशन होता है। जैसे अब ये होता कैसे, इन्फ्लेशन जनरेट कैसे होता है, महंगाई कैसे बढ़ती है? देखो, महंगाई एक इकोनॉमिक्स के दो एक्टिविटीज का इम्बैलेंस है। मतलब दो घटनाओं के इनबैलेंस के कारण महंगाई जनरेट होती है, महंगाई बढ़ती है या महंगाई होती है। तो पहला, डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी वस्तु की, किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो वो उसकी प्राइस बढ़ जाएंगी, तो हम कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो उस चीज की वैल्यू कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएंगे। तो ये इस सिनेरियो से महंगाई जनरेट होती है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। जैसे बीच में टमाटर के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि टमाटर की डिमांड तो कम हुई नहीं, लेकिन कुछ कारणों से उसकी सप्लाई कम हो गई, तो उसके प्राइस बढ़ गए। ऐसे ही प्राइस बढ़ा के गवर्नमेंट इसको इम्बैलेंस भी करती है। पैसे से क्यों नहीं, पैसे छापे क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इन दोनों का एक इम्पैक्ट होता है, एक ड्यूअल रिलेशन होता है। एक साइड अगर इन प्रोडक्शन और डिमांड क्रिएट होगी, दूसरी साइड अगर सप्लाई बढ़ेगी, उनका बैलेंस रहेगा, तो इकोनॉमी सस्टेन रहेगी। मगर अगर पैसा ऐसे छाप दिया जाए, तो उससे क्या होगा, एक साइड बढ़ेगा, केवल मनी की सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन दूसरी साइड से उसका कोई डिमांड या उसका कोई प्रोडक्शन क्रिएट नहीं होगा। उससे क्या होगा, मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो वो आपको अमीर नहीं करने देगी। तो इस वजह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से, पैसे की डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने की वजह से, आपके पास कितने भी पैसे छाप लो, आप अमीर नहीं बन पाओगे। देखिए, इसका इम्पैक्ट कैसे समझें? तो इसमें एक रूल है, बहुत ही सिंपल है और आपकी लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है। रूल ऑफ 72। इसमें क्या होता है, आपकी जो इन्फ्लेशन की रेट है, या फिर आप समझ लो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 72 को उससे डिवाइड करोगे, तो आपका एक ईयर निकल के आएगा जिसमें आपका पैसा डबल हो जाएगा और मनी की परचेजिंग पावर जो है आधी हो जाएगी। जैसे मान लो कि आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका पैसा जो ग्रो कर रहा है 10% मान लेते हैं। तो अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 72 को उससे डिवाइड करेंगे तो निकल के आता है 7 साल। इसका मतलब लगभग 7 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। और उसी का दूसरा मतलब है कि उसमें इन्फ्लेशन इतना बढ़ेगा कि मनी की परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से बताता हूं। मान लो आप आज 30 साल के हो और आप 25,000 रुपए कमा रहे हो। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको अगर रिटायर होना है 65 साल में, तो जो 65 साल में रिटायर होना है, तो 35 ईयर्स में, 7 साल में अगर आप पैसा डबल होता है, तो आपको 5 गुना पैसा चाहिए 35 साल के बाद सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए। जैसे अगर आप 25,000 रुपये आज कमा रहे हो, तो 35 साल के बाद आपको 1,25,000 रुपये चाहिए सेम लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जो आप आज 30 साल में कर रहे हो। इस तरह से महंगाई बढ़ेगी तो पैसे की वैल्यू आपको इस तरह से देखना है। ऐसा नहीं कि पैसे का नंबर आप बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, मैंने आज 1 लाख है, मेरे पास 5 लाख हो जाएगा 5 साल के बाद। उसको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो हो सकता है आपकी पैसे की वैल्यू कम दिखे, जो आप समझ रहे हो। तो ये
इम्पैक्ट ऐसे डालता है। आप इसको रिलेशन को ऐसे समझ सकते हो और इसके इम्पैक्ट को ऐसे लाइफ में कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब क्या ये इन्फ्लेशन, जैसे गवर्नमेंट बोलता है कि इन्फ्लेशन का रेट 6% है, वो सीपीआई का है। हर इंसान के लिए इन्फ्लेशन एक अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है, एक अलग परसेंटेज से इम्पैक्ट करता है। हो सकता है आपके लिए इन्फ्लेशन 20% हो, आपके लिए महंगाई 20% से बढ़ रही हो, किसी के लिए 15% से बढ़ रही हो, किसी के लिए 10% से। तो ये 6% किसी के लिए, इंडिविजुअल के लिए लाई नहीं करता। जो 6% का कैलकुलेशन है वो कुछ मेजर कॉमोडिटीज के प्राइस का एवरेज करके लिया जाता है। बट आपका जो इन्फ्लेशन है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो उन गुड्स पे डिपेंड करता है। और जैसे अगर घी के प्राइस 3 गुना बढ़ गए, लेकिन जो पर्सन घी कंज्यूम ही नहीं करता, घी खा ही नहीं रहा, उसके लिए घी के प्राइस 1000 गुना हो जाए, उस पर उसका महंगाई का असर पड़ेगा नहीं। तो आपके जो आप कंज्यूम कर रहे हो गुड्स को, उनके क्या रेट से महंगाई बढ़ी है, वो आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन है। तो आप ये देखोगे कि आपकी इनकम क्या बढ़ी और महंगाई क्या बढ़ी, महंगाई उस जो आप कंज्यूम कर रहे हो उनकी रेट्स क्या हुई, तो हो सकता है आप शॉक्ड हो जाएं कि आपकी इनकम जो बढ़ रही है उससे 2 गुना आपकी महंगाई बढ़ रही है और आप समझ रहे हो कि मेरा इन्वेस्टमेंट 10-15% से बढ़ रहा है। तो ये आप जरूर एनालिसिस करके देखें। सो इन्फ्लेशन इज द फैक्ट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मेरे हिसाब से क्या बचाव हो सकते हैं? पहला कि आप अपने आप पे काम करें, अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाएं ताकि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो सस्टेन रहे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करें जो इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करके। तीसरा, अपने एक्सपेंस को ट्रैक करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट, आपकी सैलरी, आपका मनी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कहाँ चला जाता है पॉइंट्स की तरह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक्सपेंस को ट्रैक करें ताकि अपने मनी के साथ आपका अच्छा रिलेशन बने। नेक्स्ट, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन देखें कि आप एक्सपेंस ऐसे करें कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा हो। अपने हर एक एक्सपेंस को एक इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखें। तो दोस्तों, आज आपने कुछ नया सीखा है तो मुझे कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।